Hello guys, welcome to my channel Maths Radiation. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 5.7। सो देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इफ y इज इक्वल टू हमें गिवन है 5 cos x माइनस 3 sin x, तो प्रूव करना है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो देखो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको मतलब यहाँ से इतना तो पता चल गया होगा कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिया है, तो आपको फाइंड क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो समझो हमारे पास y इज इक्वल टू गिवन है 5 cos x माइनस 3 sin x। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ध्यान से यहाँ पे है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ पहले क्या करेंगे हम, 5 cos x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करना होगा, 3 sin x, बराबर। अब देखो आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 5 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, cos का हो जाएगा माइनस, तो माइनस साइन x हो गया, ये माइनस 5 sin x। फिर ये 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और साइन का हो जाता है cos, ये हो गया 3 cos x, बराबर। दिस इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स। हमें कहां तक जाना है वो आपको सबको पता है कि क्या करना है, हमें हमें जो फाइंड करना है वो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अगर फर्दर अगर डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन हमें क्या मिलेगा वो देखो आप। अगेन हमें क्या मिल जाएगा, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका अब देखो फाइनली हम क्या करने वाले हैं वो देखो, इसका वापिस से डिफरेंशिएशन होगा और इसका भी वापिस से डिफरेंशिएशन होगा। तो अब देखते जाना मैं क्या कर रहा हूँ, बराबर। सो देखो -5 बाहर लिखा मैंने, फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, -3 बाहर लिखा, अगेन अंदर लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, बराबर। ध्यान से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो -5 तो बाहर ही है, ये हो गया कॉस एक्स, -3 है, कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स। ठीक है, अब देखो अगर मैं माइनस साइन बाहर निकाल दूं तो ये कुछ ऐसा बन गया अंदर की 5 cos x प्लस का नहीं माइनस हो जाएगा, ओके, तो -3 sin x, बराबर। अब देखो आपको पता है कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें y क्या दिया हुआ था, देख लेते हैं y क्या दिया हुआ है। देखो ध्यान से y क्या दिया हुआ है, 5 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है, तो यही चीज हमें वापस मिली, अगर ध्यान से देखो 5 cos x माइनस 3 sin x, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके इज इक्वल टू तो y लिख सकते हैं। मतलब कि आपके पास कुछ ऐसा बन गया है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज और ये पूरा टर्म जो है वो है y। मतलब कि मेरे पास ये जो वैल्यू थी ना उसकी मैंने वैल्यू लगाई है y। अब ये क्वेश्चन अगर ध्यान से अगर लिखा जाए फाइनल y को इधर लेकर के, तो हमें जो प्रूव करना था वो आपको मिल गया है कि हमें प्रूव करना था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो y इधर आएगा तो प्लस y इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, सो लिख सकते कि हैंस प्रूव्ड, राइट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर उसके बाद वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12। उसमें भी कुछ ऐसा ही दिया है कि इफ y इज इक्वल टू 5 cos x, सॉरी cos इनवर्स x, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सिर्फ cos इनवर्स x, ओके। y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, तो फाइंड करना है, फाइंड डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y ऑन अलोन। आपको सिर्फ y के टर्म में फाइनल आंसर लिख करके आना है, तो वो लिख देते हैं हम y के टर्म में, ओके। देखो
सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो ध्यान से समझना। सबसे पहला काम हम करेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें मिल जाएगा क्या कि डी, नहीं सॉरी, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो आंसर आएगा -1/1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, बराबर। ये मेरा है dy बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, अब थोड़ा और ध्यान से आगे एक और डिफरेंशिएशन आपको करना है। सो देखो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें अगेन क्या मिल जाएगा यहाँ पे, अगेन मिल जाएगा कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बराबर, इज इक्वल टू, अगर मैं इज इक्वल टू में लिखूं उससे पहले आपको एक चीज यहाँ पे दिखाऊं कि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, -1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, बराबर। तो उसी हिसाब से हम करेंगे यहाँ पे अभी कि रूट में -1/2 जो पावर है उसके हिसाब से अगर आप आगे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, वो देखो, माइनस एज इट इज, वो -1/2 है ना, वो नीचे आ जाएगा, मतलब पावर जो है वो आगे आती है, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये +1/2। ऊपर से क्या होने वाला है कि पावर एक कम करनी है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर एक कम, -1/2 -1 दैट इज -3/2, एंड इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको चेन रूल समझ में आया होगा। देखो पहले क्या किया हमने, आपको सिर्फ इतना ऑब्जर्व करना है तो समझ में आएगा। पहले ये पावर आगे लगाई, तो -1 के साथ ये आगे मल्टीप्लाई होता तो +1/2 हो गया, वहां तक समझ आया। फिर इसकी पावर एक कम भी तो करनी है, तो -1/2 -1 वो क्या हो जाता है, -3/2, तो मैंने -3/2 लगा दिया। और फिर अंदर का फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव तो वो सेपरेटली लिखा है, बराबर। फर्दर आगे देखते हैं, अब देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखोगे तो हमारा आंसर कुछ ऐसा हो गया है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में मेरे पास जो बचेगा, वो ऊपर जो बचेगा ना, ये पहले 1/2 लगा देता हूँ, फिर ऊपर जो बचेगा वो क्या होगा, अच्छा इसकी -3/2 पावर है तो आगे ले लेते हैं, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 नीचे, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो है वो -2x हो जाएगा, -2x, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब कि मेरे पास आंसर जो मिलेगा मुझे वो ऐसा कुछ मिलेगा, -x अपॉन अंडर रूट में क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये क्यूब वाली पावर है वो एज इट इज रखिए, 1/2 का मैंने स्क्वायर रूट पहना दिया है, बराबर। अब हमें तो आंसर जो है वो वैसे यहाँ पे मिल गया है, बट हमें आंसर किस में मांगा है, सिर्फ ओनली y में। तो अब कंसीडर करो कि हमारा y क्या था। देखो नाउ वी हैव y is equal to cos inverse x. So can I write कि x is equal to cos y, आपको सबको पता है x is equal to cos y मैं लिख सकता हूं, तो यही वैल्यू आपको पुट करनी है जहां जहां पे भी x है वहां पर पे, ठीक है। तो देखो हमें क्या मिल जाएगा ध्यान से कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले तो माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स की जगह पे पहले लिखूंगा मैं माइनस कॉस वाई अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई होल क्यूब। आया समझ में। और ये सबको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई होता है, बराबर। तो देखो आगे देखते हैं, और मतलब कि मेरे पास क्या हो गया है, देखो माइनस कॉस वाई अपॉन, मैं इसको क्या लिखूंगा, अंडर रूट में मेरे पास क्या है, साइन, ओके एक मिनट, देखो
1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई क्या हो गया, साइन स्क्वायर वाई, और उसका क्यूब है तो साइन की पावर क्या हो गई 6, साइन टू द पावर 6x, स्क्वायर रूट निकल जाएगा अगर, तो हमें क्या मिल जाएगा वो ध्यान से देखो कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई अपॉन साइन क्यूब वाई। स्क्वायर रूट हटाओगे तो पावर हाफ हो जाती है, वो आप सबको पता है, एक कॉस इधर से एक साइन इधर से, तो वो हो गया कॉट वाई माइनस आगे, और 1 अपॉन में हमारे पास क्या है, 1 अपॉन में हमारे पास क्या है, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर वाई, तो उसको मैं लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर वाई, बराबर। तो फाइनल आंसर मेरा क्या रहेगा कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉट वाई इंटू कॉसेक स्क्वायर वाई। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, सो यहां तक इसको हम रखते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू।